आज हम जैसलमेर के पटवा हवेली में जा रहे हैं और इस हवेली का अपना एक इतिहास है। पटवों की हवेली जैसलमेर किले के बाद जैसलमेर में दूसरा सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण है, जो क्षेत्र की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विरासत का सार दर्शाता है। यह एक शानदार वास्तुशिल्प रत्न है, जिसे ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली के रूप में जाना जाता है। यह हवेली पटवा परिवार की समृद्धि और सफलता का प्रमाण है, जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के व्यापार में शामिल प्रमुख जैन व्यापारी थे। पटवों की हवेली का निर्माण लगभग 5 दशक में हुआ। 5 भाइयों के नाम से प्रत्येक के अपने अपने खंडों का निर्माण किया गया। अब हम पटवा हवेली की गलियों में से होते हुए पटवा हवेली की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, पूरी तरह बलुआ पत्थरों से निर्मित हवेली का अग्रभाग सुनहरा है, जो रेगिस्तानी सूरज की रोशनी में चमकता है और जो एक कालातीत आकर्षण प्रदान करता है। पटवों की हवेली की वास्तुकला राजपूताना और मुगल शैलियों का मिश्रण है, जो जटिल शिल्प कौशल, नाजुक नक्काशी और अलंकृत बालकनियों का प्रदर्शन करती है। पटवों की हवेली न केवल अपने स्थापत्य भव्यता से प्रभावित करती है, बल्कि इसमें एक संग्रहालय भी है, जो आगंतुकों को जैसलमेर के इतिहास और संस्कृति की झलक दिखलाता है। संग्रहालय कलाकृतियों, तस्वीरों और यादगार वस्तुओं से प्रदर्शित करती, जो हवेली के अतीत और पटवा परिवार के जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हम धीरे धीरे उस हवेली के सामने पहुंच रहे हैं, जिसको बहुत ही मान्यता प्राप्त है और जितने भी कोई भी पर्यटक जब भी राजस्थान जाता है, तो किले के साथ साथ पटवा हवेली में भी जाता है, क्योंकि यह भी किसी किले की से कोई कम नहीं है। आज पटवा हवेली की एक विरासत है। पटवा हवेली एक प्रतिष्ठित विरासत स्थल और जैसलमेर के मुख्य पर्यटक स्थल है। पटवों की हवेली का निर्माण 19वीं शताब्दी में पटवा बंधुओं के नाम से जाने जाने वाले एक धनी जैन परिवार द्वारा किया गया। पटवा प्रमुख व्यापारी थे। हवेली में 5 अलग अलग हवेलियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पटवा भाइयों में से एक है। अपने अनूठे विशिष्ट खंडों के कारण इसे ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ देखा जाए तो जैसे ही हम जाते हैं, तो कठपुतलियाँ दीवार पर टंगी हुई हैं और उन्हें देखकर मुझे ये एहसास होता है जैसे बहुत पुरातन प्राचीन जो यहाँ राजा महाराजा होंगे, उनके खिलौने दीवारों पर टांग दिए गए हैं। ये इतनी भव्यता दिखाई दे रही है इस हवेली की। जैसे जैसे कैमरा इस हवेली की दीवारों के ऊपर जाता है, मन को मोह रही हैं ये सारी तस्वीरें। और तकरीबन सभी लोगों के हाथों में मोबाइल्स हैं, कुछ के हाथों में कैमरास हैं, जो इस सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। ये कठपुतलियाँ आपके सामने किस तरह से दीवारों पर टांग दी गई हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ख़रीदारी भी हो रही है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए। अब हम पटवा हवेली के बीच आ चुके हैं और इसकी मेहराबें, इसकी बालकनियाँ देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। इतनी बारीकी से काम किया गया है कि मन
आश्चर्य से भर जाता है। यहाँ आज बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं इस हवेली को देखने के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। हम अपने कैमराज़ को ठीक ढंग से घुमा भी नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से शीशे का काम इसकी दीवारों और छत पर हुआ है। किस तरह से भित्ति चित्रों से कहानियाँ कहते हुए ये चित्र आपके सामने आ रहे हैं। ये कमाल है, ये बहुत शानदार है, यह मन को मोहने वाला है। किस तरह से इतने सालों से ये कलर्स, इनको कुछ भी नहीं हुआ, इन रंगों को कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ दिस इज़ लैंड ऑफ कलर्स। वो चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे हवेलियाँ हो, चाहे यह नक्काशी हो, इनमें दुनिया भर के रंग भर दिए गए हैं और रंगों का नाम है राजस्थान। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से ये कलाकारों ने अपना काम दिखाया है यहाँ पर। मैं बहुत क्लोज़ ले जा रहा हूँ कैमरास को, ताकि आप देख पाएँ उस वर्क को, उस नक्काशी को जो अद्भुत है। इस हवेली में बलुआ पत्थरों का निर्माण हुआ है और यह सुनहरा रंग प्रदान करता है। इसीलिए इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। राजस्थान में कहीं गुलाबी शहर है, कहीं सुनहरा शहर है। हवेली के हिस्सों में दीवारों और छतों पर भित्ति चित्र और पेंटिंग्स पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्यों से भरे गए हैं, जो हवेली की समग्र कलात्मक अपील को बढ़ाते हैं। आप देखिए, ये क्या खूबसूरत नज़ारा है इस हवेली का। मैं हैरान होता हूँ जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, लोगों से बड़ी मुश्किल से चढ़ा जा रहा है, क्योंकि एक-एक सीढ़ी का जो ऊँचाई है वो लगभग डेढ़ फुट की है और 1.5 फुट चढ़ना एक एक पाँव से बहुत लोगों से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और हमारे बीसीजी के सभी सदस्य अ, अभी घूम ही रहे हैं। मैं इस ग्लोब को दिखाना चाहता हूँ। इस ग्लोब के अंदर देखिए कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। अब हमारी टीम उस जगह आ चुकी है जिसे हम जैसलमेर का किला कहते हैं। दोस्तों, इस किले में मेरा लगभग 5वीं बार आना हुआ है। जब भी मैं जैसलमेर आता हूँ तो ये 2 इमारतें अपने आप मुझे खींचने लगती हैं और मैं चला आता हूँ। इस किले की खूबसूरती का वर्णन मैं इस तरह से देखता हूँ, इस तरह से करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप एरोप्लेन में हैं और हवाई सफ़र कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे इस किले को ऊपर से, तो इस तरह से लगेगा जैसे थार में, किसी रेगिस्तान में किसी बादशाह का सुनहरा मुकुट पड़ा हुआ है। यानी यह पूरी इमारत सुनहरी है, सुनहरे पत्थर से बनी है और इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट आपको चकाचौंध कर देगी। किले के परकोटे से बाहर चारों ओर शहर बसा है। शहर किले के अंदर भी है। यानी इस तरह से जीवित किले बहुत कम हैं दुनिया में, और भारत में यह किला अपने आप में बहुत बड़ी विरासत संभाले हुए है। किले की दीवार के साथ सटकर बैठा यह एक कलाकार राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत गा रहा है।
केसरिया बालमा, आओ जी पधारो मारे देश। एक गाइड खड़ा बीसीजी के सभी सदस्यों को लेकर खड़ा है और जो बता रहा है किले का इतिहास, ये किला कब बना, किसने बनवाया, कैसे हुआ। दोस्तों, यही सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, यह किला लगभग 900 साल पहले बना। यह किला राजस्थान के इतिहास का दूसरा सबसे पुराना किला माना जाता है। इसे भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने 1156 ईस्वी में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर और इस किले का नाम पड़ा। कहा जाता है प्राचीन समय में यह किला पूरे मध्य पूर्व एशिया को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। इस किले की दीवारों को बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो इसे दिन के उजाले में सोने की चमक प्रदान करती है। यही कारण है इस किले को सोनार किले के नाम से जाना जाता है। और सोनार किला इसलिए भी कहा जाता है, ख़ासकर बंगाली लोग जो यहाँ आते हैं वो इसे सोनार शहर कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि महान निर्देशक, फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की एक फिल्म का शूट इस किले में हुआ था, जैसे इसे सोनार किला या सोनार शहर भी कहने लग गए। लेकिन यह सोने जैसा लगता है, इसीलिए इसे सोन किला भी कहते हैं। भारत में तत्कालीन व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा होने के कारण यह किला कई व्यापारियों का घर बन गया है। दोस्तों, बताते हैं 13वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेराबंदी कर ली, जिससे यह किला कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा। लेकिन स्थानीय भाटियों ने कड़ी मशक्क़त से इस पर अपना अधिकार फिर से जमा लिया। फिर 1530 से 52 के बीच किले पर अफ़गान शासक अमीर अली ने हमला किया, लेकिन जैसलमेर के राजा रावल लुनाकर्ण ने युद्ध जीत लिया और अमीर अली की सैनिकों ने दबे पांव वापसी की। हम सब लोग अब तक किले की बिल्कुल ऊपर वाली छत पर आ चुके हैं, जहां से मैं अपना कैमरा दिखाता हूं आपको कि किला और शहर कितना भव्य दिखाई दे रहा है और इसकी किले के परकोटे किस तरह से सुनहरी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी शासक का ताज हो। ऊपर हवा बहुत तेज़ है, लेकिन इसके बावजूद सभी लोग सेल्फियां लेने में मशरूफ़ हैं और सभी लोग उस विहंगम दृश्य को देखना चाहते हैं, जिसके लिए हज़ारों किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आए हैं। यह शहर जितना किले के अंदर बसा है, उससे कहीं अधिक शहर से बाहर भी बसा हुआ है। दोस्तों, जैसलमेर का किला एक मिश्रित वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, जिसमें स्थानीय, राजस्थानी और मुग़ल शैलियाँ देखने को मिलती हैं। इस किले में 4 सुंदर नक्काशीदार प्रवेश द्वार हैं और प्रत्येक द्वार का एक विशेष नाम है। अक्षयपोल, गणेश पोल, हवा पोल, सूरज पोल। शहर में आने वाली सूरज की पहली किरणें सूरज पोल द्वार को ही मिलती हैं। इन द्वारों पर कभी तोपों के साथ सैनिकों का पहरा होता था, लेकिन आज लोगों की चहल पहल है। किले की ऊंचाई से हम पूरे शहर को देख रहे हैं। इस तरह से लग रहा है जैसे छोटे। शुक्रिया, मेहरबानी। आज का दूसरा एपिसोड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।